जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद तलहा और आप देख रहे हैं कॉल मी टीएल। नाज़रीन, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिस पर ज़िंदगी हुई है मेहरबान। जी नाज़रीन, इस शख्स का नाम है सुलेमान उर्फ बाबू। नाज़रीन, ये 1974 में 18 साल की उम्र में कत्ल कर दिया गया था। नाज़रीन, ये एबटाबाद का रिहायशी है और जिस मोहल्ले में ये रहता था उसका नाम था नाकोर। जी नाज़रीन, हुआ कुछ इस तरह कि ये अपने बड़े भाई के साथ नाकोर, जो कि इनका मोहल्ला है, वहाँ से ये नीचे की तरफ एक बाज़ार था जिसका नाम था कोहाला। कोहाला बाज़ार में अपने भाई के साथ गया कुछ सामान लेने के लिए। तो नाज़रीन, वहाँ जो रास्ता है वो कुछ इस तरह है कि नीचे वाली साइड पे ढलान है। तो वहाँ पर अक्सर लोग 2-2 के पेयर बनाकर सफ़र किया करते थे ताकि कोई मुश्किल पेश आए तो एक-दूसरे की साथ वाला हेल्प कर सके। फाइनली जब ये कोहाला में पहुँचे हैं बाज़ार में, तो वहाँ पर इन्होंने शॉपिंग वग़ैरह जो करनी थी वो कर ली, लेकिन जब ये वापस आने वाले तो इससे इसका बड़ा भाई बिछड़ गया। तो इसने मगरिब टाइम तक उसका इंतज़ार किया क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, दुकानें वग़ैरह बंद हो गई थी। तो इस लड़के ने, जिसका नाम सुलेमान उर्फ बाबू है, इसने डिसाइड किया कि यार भाई तो आ नहीं रहा, मैं अकेला वापस चलता हूँ। तो फाइनली इसने डिसाइड किया और ये वापस की तरफ चल पड़ा। तो जब ये पहाड़ी की तरफ आ रहा था, क्योंकि वहाँ मैंने आपको बताया कि ढलान थी जाते वक़्त, आते वक़्त वो पहाड़ी थी, क्योंकि आपको ऊपर वाली साइड पर आना था। तो जब ये पहुंचा है जब ये रास्ते में आ रहा था, जब दरमियान में पहुंचा, उसको ब्लॉक किया हुआ था किसी ने घास के काफी ज्यादा ढेर लगाकर रास्ते को ब्लॉक किया हुआ था। तो इसने देखा कि 2-4 लोग आए हैं, एक ने साइड से पकड़ा, एक ने पीछे से इसके सर पे कपड़ा डाला, 2-3 में से किसी ने उसके सर पे जरब लगाई है किसी लोहेदार चीज से, जिसके बाद से शख्स बेहोश हो गया। सर, इसकी तो यहाँ पर कहानी खत्म हो गई है। उसके बाद होता क्या, जब इसके घर वाले इसको ढूंढते हुए पहुंचे यहाँ पर सुबह अगले दिन, तो उन्होंने देखा वहां पर के खून लगा हुआ, हर तरफ इसके कपड़े पड़े हुए हैं फटे हुए, वहां पर इसकी जेब में एक रुमाल था, वो था, और जिससे ये एक कंफर्म मैसेज आ रहा था कि यार ये लड़का मार दिया गया है, इसका कत्ल कर दिया गया है, सुलेमान उर्फ बाबू का। तब इसकी उम्र 18 साल थी और ये 1974 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद दोबारा सुलेमान उर्फ बाबू की तरफ आ जाए, उसके साथ क्या वाकया पेश आता है। असल में उसको किडनैप कर लिया गया था और उसको ले जाया गया एक सिंध वाली साइड पर, जहां पर जागीरदार सिस्टम चलता है, आपको पता है। तो उस शख्स के मुताबिक, सुलेमान उर्फ बाबू के मुताबिक कहना ये है कि जब उन्होंने आंख खोली, उन्हें नहीं पता कि मैं कितने दिनों बाद उठा था नींद से या बेहोशी से, तो मैंने देखा कि वहां पर मजदूर काम कर रहे थे, मतलब बजरी रेत वगैरह का काम कर रहे थे, जो जो बेलचे से एक गधे पर खच्चर पर लदते थे और खच्चर उसको अपनी जहां पे मंजिल थी वहां पर उस बजरी और रेत को फेंक कर आता था। तो उन्होंने जब आंख खोली तो उनको बताया गया कि भाई तुमको हमें सेल कर दिया गया है और ये तुम्हारे बदले में पैसे दिए हैं। ये नहीं बताया कि किसने तुम्हें सेल किया है, तो अब तुम्हें बाकी की जिंदगी यहीं पर काम करके गुजारनी पड़ेगी। उनके मुताबिक 18 साल इन्होंने उनके नीचे लगकर वहीं पर काम किया, मजदूर बनकर, और इनके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाती थी सोने से पहले, जो उतार दी जाती थी, और बाकी सारा दिन जब ये काम करते थे इनके पैरों में बेड़ियां होती थी ताकि ये भाग ना सके। और इनके मुताबिक इनका कहना ये कि वो एक ऐसा इलाका टाइप था जहां पर हर तरफ गन्स लेके बैठे हुए थे, वहां पे जो इसके सिक्योरिटी गार्ड थे, और बहुत ज्यादा तशद्दुद करते थे वहां पे, जो वहां पे लेबर थी जो काम कर रही थी, जो इसी तरह लोग अगवा करके वहां पर लाए गए थे जिनकी उम्र तकरीबन मैक्सिमम जो थी उसमें 32 साल थी, जब ये 18 साल की उम्र में के, जिससे मैसेज आता है कि छोटी उम्र में इन सबको उठाया गया था ना जी। फाइनली जब 18 साल इन्होंने वहां पर काम किया, तो इन्होंने उन लोगों को इन पर ट्रस्ट हो गया कि यार अब 18 साल हो गए इस काम के लिए, मतलब ये रेडी हो गया, इसका माइंड इस चीज को एग्री कर चुका है, तो उन्होंने बेड़ियां इनके पैरों से उतार दी। एक हफ्ते के बाद ठीक इन्होंने देखा कि इनका जो गार्ड था, जो इनके स्क्वाड को नोटिस कर रहा था, वो बैठा बैठा सो गया। तो जब इनको खराटे की आवाज आई तो इनको मेक श्योर हो गया कि यार ये सो गया, तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब यहाँ से भागता हूँ। तो इनके मुताबिक वो 30 फुट का एक दरवाजा था जो कि इन्होंने फलांका, ये नहीं बताते किस तरह फलांका, इन्होंने फलांका, वो दीवार थी इसी तरह ही। और ये बस 12 से 13 घंटे सिर्फ पैदल चलते रहे और भागते रहे। फाइनली 13 घंटे के सफर के बाद इन्हों आगे एक पक्की सड़क आई, जिसे हाईवे आप समझ लें, वहां पर एक बस को हाथ दिए इन्होंने, बस में बैठे, बस ने इनको कराची में आकर उतारा। 36 साल की उम्र में ये कराची में आए, वहां पर एक कैंटीन पे इन्होंने काम किया, 2 साल इन्होंने वहां पर काम किया, क्योंकि वहां पे रोटी मिलती थी और बस ये सारा दिन काम करते थे। आखिरकार 2 साल के बाद इनको एक सिक्योरिटी गार्ड मिला जो कि बैंक का काम करता था। उन्होंने इसको अपना बेटा बना लिया, उन्होंने देखा कि यार ये अच्छा बच्चा है, नमाजें पढ़ता है और सब कुछ ठीक है, तो उन्होंने इसको अपना अडॉप्ट कर लिया। तब इनकी उम्र तकरीबन 38 से 40 साल हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने इसकी शादी करवा दी। शादी करवाई, उनमें से
अब उनके 2 बेटे हैं, एक बेटी एक बेटा है और इनकी वाइफ फौत हो गई है। फिर उन्होंने दोबारा एक शादी की है और उसमें से भी इनके 2 बच्चे हैं। तो अब हुआ क्या है, दोबारा हादसे से 50 साल इनको ख्याल आ रहा है कि जी मैं वापस चलता हूँ अपने उस खानदान की तरफ जिनको मैं पीछे छोड़ आया था। उससे पहले उन्होंने इसलिए नहीं ये डिसाइड किया, इनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि यार मैंने समझा कि सब मर गए क्योंकि सबसे छोटे थे, सारे इनसे बड़े-बड़े थे। और ये पठान है, आपको पता है छोटी उम्र में इनकी शादियाँ कर दी जाती हैं और इनके जो बड़े भाई थे तब इनके बड़े भाई तकरीबन 40 साल के थे, तब ये 18 के थे। तो इनके मुताबिक ये था कि यार सब मर-मुर गए होंगे। तो फाइनली ये एबटाबाद पहुंचे हैं, पूछते-पूछते इन्होंने आके देखा यहाँ पे सिनेरियो चेंज है सारा। जहाँ पर एक घर होता था और फिर 5-6 किलोमीटर के बाद एक घर था, तो वहां पर तो पाँव रखने की जगह नहीं थी। तो जब इन्हें पता लगा यार यहाँ पे गाड़ियां भी आती हैं तो इनके लिए काफी हैरान-कुन था। फाइनली ये पहुंचे वहां पर, इनका एक भतीजी थी जिसका नाम लैला था। इन्होंने वहां पे कुछ औरतें बैठी थी जो कि इनके जुबान में बात करती, जिनसे इनको शक हुआ। इन्होंने पूछा कि आप कहाँ से? उन्होंने भी इनसे पूछा, इन्होंने बताया जी मेरा नाम सुलेमान उर्फ बाबू है, मैं फलां का भाई हूँ। और उन्होंने फिर इनको बताया अच्छा आप वो हैं, आपको तो कत्ल कर दिया गया। उन्होंने कहा नहीं जी मुझे कत्ल नहीं किया गया। उन्होंने सारी स्टोरी समझाई। अब इनके भतीजे जो कि वहीं पर कुछ ही दूरी पर थे, उन औरतों ने उनको कॉल की कि आपके चाचा जिंदा हैं। तो वो चाचा, उनके जो भतीजे हैं वो आए, उन्होंने उनको रिसीव किया, बड़े अच्छे से वेलकम किया। और क्योंकि मुशाबत मिलती थी अपने बड़े भाइयों से इनकी, तो उन्होंने इस चीज को एग्री किया कि वाकई ही हमारे चाचा हैं, क्योंकि देखा तो नहीं था, इन्होंने पैदा भी नहीं हुए थे जब ये हादसा पेश आया था 1974 में। तो उनके भतीजों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जी हमें इस तरह पता लगा कि जी इनके एक तो आईडी कार्ड जो था, नाम कुछ और था लेकिन नाम जो दादा का नाम था वो सेम था उस पर, और सेकंडली इनकी काफी ज्यादा मुशाबत थी मेरे वालिद साहब के साथ। तो उन्होंने बड़े अच्छे से वेलकम किया, बिठाया। भतीजी थी इनकी लैला, क्योंकि इनको देखा हुआ था बड़े अच्छे से, वो भी काफी बड़ी हो चुकी हैं अब। तो उन्होंने पहचाना कि नहीं ये वाकई हमारे चाचा है। तो नाज़रीन, ठीक इस वक़्त इनकी उम्र 2021 में 67 साल है, यानी 67 ही इज़ राइट नाउ। तो नाज़रीन 18 साल की उम्र में ये शख्स अपने घर से दूर हुआ था और आज 68 साल का है, यानी 50 साल घर से बाहर और फाइनली वापस अपने घर आया। नाज़रीन ये था आज का वाक़या, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और ये अब इस वक़्त एबटाबाद में का सिटी है और नाकौर मोहल्ला है जहाँ पर ये रह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी खुशी-बशी बसर कर रहे हैं। नाज़रीन काफ़ी हैरान-कुन वाक़या था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैंने सोचा मैं आपसे भी डिस्कस कर लूँ, आप लोगों को भी सुना दूँ कि ज़िंदगी में भाई ऐसा भी होता है। अपने मेज़बान तल्हा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।